चलो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड 10 मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 2 देखो यहाँ पर आप लोग घर पे रिवाइज किए थे। घर पे रिवाइज करोगे तो ठीक ठीक, नहीं करोगे तो गए काम से। चलो देखो यहाँ पर 2x² माइनस 2x प्लस 1/, पहले इसको हम लोग लीनियर में बदलते हैं। यहाँ पर 1/2 है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 2 2 जा अब प्लस 1/, इक्वल, एक लाइन समझ में आया। अब फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लीनियर में बदल गया कि नहीं बदल गया। अब लीनियर में बदलने के बाद हमको क्या करना था, लीनियर मतलब एक लाइन में हो गया, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4 का मल्टीप्लाई 1 में क्या मिलेगा, 4 1 जा 4 का फैक्टर 2 2 जा 4 2 1 जा। समझ में आ रहा है मेरी बात। हमें क्या चाहिए, -4 को स्प्लिट करना है, तो 2 और 2 मिला कि नहीं, लेकिन ये क्या है, ये दोनों साइन क्या होना चाहिए। अंजलि देखो बच्चा, नहीं तो फिर बैग को ऐसे ही सही करते रह जाओगे। अब गुलशन दीपांशु याद करो, पता है ना। 4x² माइनस 2x और ये समझ में आया कि नहीं, दो पार्ट में किया हमने, +1 इक्वल 0। ध्यान से देखो, ये दो पार्ट किया, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखो 2x है, 2 के टेबल में 4 आता है ना, यहाँ पर भी x है। कॉमन का मतलब क्या बताया था, डिवाइड करना। कॉमन का मतलब 4x को 2x से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा और एक x कैंसिल हुआ तो क्या बचा, और यहाँ पर 2x निकल गया तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लोगे, तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का ये 2x, ये प्लस है तो माइनस, दोनों ब्रैकेट का सेम हो गया। तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इक्वल, तो 2x माइनस 1 इक्वल 0। 2x इक्वल -1 उधर जाएगा तो प्लस, 2x इक्वल x इक्वल 1/2। आया समझ में। एक बार देखो, अब यहाँ पर देखो 6x माइनस 2/x इक्वल 1, इसको हम लोग लीनियर बदलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x का मल्टीप्लाई 6x में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर को x पावर 1 है, 1 है, 2 हो गया -2 सेम इसी के तरह फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x² माइनस 2, x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा, इसको इधर भेज दो, 6x², ये प्लस x है तो क्या हो जाएगा, और ये -2 इक्वल हो गया ना लीनियर में। 6 इंटू 2 12, अरे 6 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 2 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, क्या है यहाँ पर -1 है, -1 है कि नहीं, अरे x के आगे कुछ नहीं तो क्या रहेगा, चलो 2 2 जा और 3, 4 में से 3 जाएगा, हमको माइनस चाहिए तो इसमें से माइनस किसको होना चाहिए, -4, वेरी गुड। -4 में से +3 जाएगा तो -1 ही मिलेगा ना। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, इसको आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम होने वाला, इतना याद रखो। अब इन दोनों में देखो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में तो 2 कॉमन, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर, तो यहाँ से 2 3 जा और एक x और 2 2 जा, यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लोगे,
तो बाहर प्लस का साइन है तो कुछ बदलेगा अंदर? बाहर प्लस का साइन है, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर बदलेगा? माइनस का साइन रहता है तब होता है। ये 3x माइनस 2, दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है ना? एक बार लिखेंगे 2x प्लस 1, तो 3x माइनस 2 इक्वल 0, 2x प्लस 1 इक्वल 0, 2x इक्वल प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 अपॉन 2, 3x इक्वल 2, x इक्वल 2 अपॉन 3। लास्ट में आंसर लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे तो उसपे मार्क्स कटता है, हाफ मार्क्स कट जाएगा, इसलिए उसको लिखना है। ये आपका 2 रूट है तो लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब रूट आ गया यहाँ पर, तो रूट को ध्यान से देखो, ये कितना है 5√2, ये कितना है, कितना मिलेगा, 2 बार रूट है तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2 बार रूट सेम नंबर आता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो 2, 5 2 जा, अभी 10 का फैक्टर निकालो, 2 5 जा 10, 5 1 जा, समझ में आया? इतना आया समझ में? यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 को हमको 2 पार्ट में करना है, तो हमें फैक्टर क्या मिला है, एक 2 मिला है और एक 5, और 2 को क्या करेंगे तो 7 होगा, प्लस करेंगे तो 7 होगा। अब याद रखो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये 5 है, 5 को √5 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 बार √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, और 2 को 2 बार रूट करोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा ना, इतना तो पता होना चाहिए आपको। चलो देखते हैं, तो √2x² प्लस, अब 5 और 2 जो है आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x प्लस 5x, यहाँ पर 2 था इसलिए मैंने यहाँ पर 2 को आगे लिखा, जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा। उसको भी आगे लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर वही मिलने वाला। अब आप ध्यान से देखो, इसको देखो, ये 2 को √2 और √2 2 बार लिखते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे देखो एक रूट है कि नहीं, और यहाँ पर कितने बार रूट है, 2 बार है, 2 का मतलब क्या हुआ, तो उसमें से एक निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कॉमन का मतलब क्या बताया, तो एक रूट कट जाएगा तो एक रूट बचेगा ना, तो यहाँ से √2 कॉमन निकाला, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर, तो x निकला तो x बचा, प्लस यहाँ से 2 में से एक √2 निकल गया तो एक √2 बचा कि नहीं बचा, आया यहाँ पर समझ में बात, आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर 2 है, 2 मतलब क्या हुआ 2 बार रूट, तो एक रूट मैंने कॉमन लिया, मतलब 2 बार √2 है तो एक कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, एक कट गया तो क्या बचा, एक ही बचा ना, एक लिखा हूं। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 कॉमन ले लो तो क्या बचा x प्लस 5 से डिवाइड, 5√2 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, √2 ही बचेगा ना, दोनों ब्रैकेट सेम है, x प्लस √2, √2x प्लस 5 इक्वल, तो x प्लस √2 इक्वल 0, √2x प्लस 5 इक्वल 0, तो √2x इक्वल प्लस 5 उधर गया तो, और √2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये समझ में आया? x इक्वल प्लस √2 उधर गया तो, और ये क्वेश्चन आपका एक्टिविटी है, मतलब फिल करना है, तो आप फिल कर लोगे कि नहीं, अभी पूरा मैंने सॉल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप, आपको बस क्या करना है, जहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे बॉक्स रहेगा वहां पे भरना रहेगा। 8th वन देखो, 3 है यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वेरी गुड, 6 का फैक्टर निकालते हैं, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, -2√6, अभी 3 में 2 प्लस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो भी, तो जब ये ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 6 से ही काम चलाना पड़ता है, और अभी अभी मैंने बताया कि 2 बार रूट में लिखेंगे 6 को तो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा ना,
√6 मल्टीप्लाई बाई √6 क्या मिलता है? यही मिलेगा ना। अब मुझे बताओ √6 और प्लस √6 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखो। यहां से √6, यहां से √6 कि आगे क्या है? आगे क्या है? तो 1 और 1 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? और ये √6, या इस तरह भी समझ सकते हो, √6 कितने बार है? तो 2 टाइम √6। आया बात समझ में? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 6 था उसका हमने फैक्टर क्या निकाला? √6 और √6 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 बार √6 आएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? इन दोनों को क्या होना चाहिए? मतलब -√6 और -√6। तो माइनस दोनों जब माइनस रहे थे वो नंबर क्या करते हैं? प्लस ही करते हैं ना। और ये 2 टाइम √6। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? श्योर? क्योंकि घबरा जाते हैं बच्चे रूट को देखकर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये √6 √6x अब प्लस 2 इक्वल 0। पहला लाइन समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पर ये 3 है कि नहीं, और ये √6 है। अभी मैंने आपसे कहा 3 को आप 2 बार रूट लिख सकते हो कि नहीं? चलो मैं एक बार डिटेल में लिखता हूँ इसी को। देखो √3 इंटू √3, ध्यान से देखना, x²। अब ये √6 है कि नहीं? तो √6 का मतलब क्या हुआ? √3 का मल्टीप्लाई √2 में, 3 2 जा क्या हुआ? √6 ही हुआ कि नहीं? मतलब मैंने इसको अलग अलग कर दिया, √3 और √2। कोई प्रॉब्लम हुआ? यहाँ पर भी वैसे ही कर दो। ये मैं क्यों कर रहा हूं? आपको समझने के लिए कि कैसे कॉमन आपको दिखेगा कि हाँ मैं कॉमन निकाल रहा हूं तो कौन सा निकल रहा है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको डिटेल में लिख रहा हूं बस आपके लिए। √3 √2 अब प्लस, अब ये 2 को भी क्या कर सकते हैं? √2 और √2। इतना तो पता है ना, 2 रहेगा उसको रूट में लिखेंगे तो कितने बार लिखेंगे? 2 ही बार। अब ध्यान से देखो, ये वाले में और ये वाले में कॉमन निकालते हैं हम लोग। ये √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो दोनों में से √3 कॉमन निकल सकता है। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी। अब जो बचा लिखते हैं, यहाँ पर क्या बचा? और x, और यहाँ पर क्या बचा? x तो निकल गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? वेरी गुड, √2 बचा। क्या? √3 x है, यहाँ पर √2 निकल गया तो क्या बचा? बाहर माइनस का साइन है कि नहीं? तो अंदर का साइन क्या होगा? दोनों ब्रैकेट सेम हुआ कि नहीं? आया बात समझ में? चलो √3x माइनस √2 इक्वल 0, √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो √3x इक्वल माइनस √2 उधर गया तो x इक्वल √2 अपॉन √3। इसको एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, √2 अपॉन 3, क्योंकि दोनों क्या है? रूट ही है ना। √3 इक्वल इसका भी वही मिलने वाला है, x इक्वल √2 अपॉन √3, तो 2 अपॉन 3। आया बात समझ में? तो रूट से घबराने का नहीं, ठीक है। चलो 9th वन देखो, 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 है कि नहीं? तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो 2m इंटू m, 2m² माइनस 24 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना मिलेगा? 24 2 जा कितना होता है? 48m। और ये 50 को उधर लेकर आओ, -50। देखो इस पूरे टर्म्स में 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर भी मैं 2 को इधर इधर ही भेज दो। एक काम करो, m माइनस 24, इस जो 2 को है राइट साइड भेजो, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। m इंटू m इंटू 24, और ये कितना हो जाएगा?
है कि नहीं? 25 को उधर भेज दो, प्लस है तो क्या हो जाएगा? 25 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ही आएगा, और 25 का फैक्टर क्या मिलेगा? 5 5 या 25, 5 और 5 प्लस करोगे तो भी 24 नहीं मिलेगा, और माइनस करोगे तो भी 24। तो हम क्या करेंगे? 24, हमें कितना चाहिए? 24 चाहिए ना, तो एक 25 और एक 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 24 ही मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? इसको माइनस होना चाहिए। वेरी गुड। एम स्क्वायर माइनस एम, ये 25 को क्या होना चाहिए? माइनस। आगे पीछे लिखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में m कॉमन है, यहाँ पर m निकल गया तो क्या बचा? माइनस है, और ये 25 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या होगा? और 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? तो ये दोनों ब्रैकेट एक बार लिखोगे तो m प्लस 1 इक्वल और m माइनस 25 इक्वल 0। m इक्वल प्लस 1 उधर गया तो, और माइनस 25 उधर गया तो, आया समझ में? अब एक फार्मूला है, 8th क्लास में आप लोग सीखे होंगे, याद होगा तो अच्छी बात, नहीं याद होगा तो भी अच्छी बात। ए स्क्वायर माइनस, जब ऐसा रहता है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में, वही काम इन तीनों में करना है। यहाँ पर देखो, इसको इधर लेकर आओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा? बताओ, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 25 ये 5m का स्क्वायर हो गया, और ये देखो इसकी तरफ बन गया कि नहीं? a का स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस लिख देंगे और एक ब्रैकेट में, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5m प्लस 3 इक्वल 0, 5m माइनस 3 इक्वल 0। तो 5m इक्वल माइनस 3 उधर गया तो m इक्वल 3 अपॉन, इसका भी वही मिलने वाला है, प्लस 3 उधर गया तो m इक्वल माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर भी देखो 7m स्क्वायर 21 को इधर लेकर आओ, माइनस 21 है इक्वल, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, m कॉमन ले लो, 7 भी निकल जाएगा ना, तो 7m कॉमन लेगो तो क्या बचेगा? m, 7 3 जा इक्वल 0, तो 7m इक्वल 0 एक बार, और m माइनस 3 इक्वल 0। तो m इक्वल 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? तो m इक्वल क्या मिला? m माइनस 3, तो माइनस 3 उधर जाएगा तो, यहाँ पर देखो m स्क्वायर है, अब इस 11 को मैं रूट में रख कर स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि 11 को 2 बार रूट लिखते हैं कि नहीं? 2 बार रूट में लिखेंगे तो 11 ही आएगा ना, तो इस 2 बार रूट का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं? स्क्वायर करने का मतलब क्या फायदा हुआ? a का स्क्वायर और, तो एक बार प्लस लिखोगे, एक बार, तो m प्लस रूट 11 इक्वल 0, m माइनस रूट 11 इक्वल, m इक्वल प्लस 11 उधर गया तो, और m इक्वल माइनस रूट 11 उधर गया तो, आया समझ में कि नहीं आया? है ना आसान? ओके।